हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लुसेंट भूगोल के पार्ट 4 में। पेज नंबर 91 से 95 कर रहे थे दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बीच बीच में ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्षा के कारण बनी जो नदी होती है उसके फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। ये किस मैदान में होता है? तो रेगिस्तान के मैदान में होता है। ओके, रेगिस्तान के मैदान में। कैसे याद रखना है आपको? वर्षा के कारण जो बनी नदी होती है उसके बहने के स्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है, नदी बहेगी। जब नदी बहेगी तो आपको पता है कि जहां भी नदी जाती है वहां पर बालू लेके जाएगी, तो बालू वाला इलाका को क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान मैदान याद रखिएगा। किस देश के बीच ग्रेट सैंड बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान किया गया है, यानी है? स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में कौन सा है दर्रा? तो ग्रेट सैंट बर्नार्ड। ओके, ग्रेट सैंट बर्नार्ड है। ओके, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में। सैंट स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में है। ओके, दर्रा। माउंट ब्लॉक निम्नलिखित में से किस पर्वतीय चोटी की है? तो आल्प्स पर्वत की है। ओके, माउंट ब्लॉक जो है किस पर्वत की है? माउंट ब्लॉक जो है ये आल्प्स पर्वत की है। ओके, माउंट ब्लॉक जो है किस पर्वत की है? आल्प्स पर्वत की है। ओके, माउंट ब्लॉक जो है किस पर्वत की चोटी है? आल्प्स पर्वत की है। देखिए, माउंट ब्लॉक को कैसे याद रखना है। एक आल्प्स नाम का लड़का था। ठीक है, मेरा दोस्त है आल्प्स। ओके, अली अली भी है भी कहते हैं जिसे हम आल्प्स, जल्दी जल्दी में कहते हैं उसे आल्प्स है। तो आल्प्स क्या था? थोड़ा ब्लैक था। ठीक है, क्या था? आल्प्स थोड़ा ब्लैक था दिखने में। ओके, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। ये सही नहीं रहेगा, इसको डिलीट करते हैं। माउंट ब्लॉक जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत की चोटी है? तो आल्प्स की है। ओके, माउंट ब्लॉक जो है आल्प्स पर्वत की है आपका। ओके, माउंट ब्लॉक जो है किस पर्वत की चोटी है? आल्प्स पर्वत की है। ओके, देखिए आल्प्स नाम की लड़की थी। ठीक है, आल्प्स नाम की लड़की थी, उसका बाल क्या था? ब्लैक था। आल्प्स नाम की लड़की थी, उसका बाल कैसा था? ब्लैक था। ओके, बाल क्या था? ब्लैक था। तो चोटी क्या होती है? चोटी होती है बाल, बाल का। ओके, सर पर चोटी बांधी जाती है ना, तो आल्प्स नाम की लड़की थी, उसका चोटी कैसी थी? ब्लैक थी, बड़ा सा। ओके, आल्प्स का चोटी कैसी थी? ब्लैक था। आल्प्स की चोटी कैसा था? ब्लैक था। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, महाद्वीपीय बहाव के जनक के रूप में जाना जाता है किसे? महाद्वीपीय बहाव के रूप में बोले थे अल्फ्रेड वेगनर को जाना जाता है। ओके, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड, फ्रेड बताया तो फ्रेड यानी ब्रेड, यानी फटा हुआ रहता है। फटा हुआ रोटी यानी दूर दूर रहता है, दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस रहता है। तो महाद्वीपीय बहाव तो हो ही जाएगा, एक द्वीप या दो द्वीप का बहाव वाला सिस्टम बताया था अल्फ्रेड वेगनर ने। पहला वीडियो आप देखे होंगे, उसमें ट्रिक बताया गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं? तो वलित पर्वत। देखिए, मुड़ जाना बोला है, मुड़ जाना का मतलब वलित, वलित मतलब गोल होता है। ओके, ओके, वलित पर्वत का मतलब क्या होता है? गोल होता है। ओके, वलित माने गोल, तो मुड़ना का मतलब क्या हो गया? गोले हो गया। ओके, तो वलित पर्वत का होगा, याद रखिएगा। किस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान डेल्टा का मैदान प्रमुख है? तो जलोढ़ का मैदान डेल्टा का प्रमुख है किसका? निक्षेपात्मक मैदान का है। ओके, किसका है? निक्षेपात्मक मैदान का है।
किस प्रकार के जलोढ़ का मैदान डेल्टा का मैदान है? निक्षेपात्मक मैदान है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? राजमहल की पहाड़ी जो है यह वलित पर्वत की नहीं है। ओके, बाकी एडीज है, मुड़ा हुआ है, रॉकीज भी मुड़ा हुआ, आल्प्स की पर्वत की चोटी बताए थे ब्लैक है। ओके, ब्लैक माउंट का आल्प्स चोटी है। और आल्प्स पर्वत भी क्या है? एक वलित पर्वत है। रॉकीज भी है। ओके, एंडीज भी है वलित पर्वत। 70% लोगों ने सही जवाब दिया इसका। क्वेश्चन का ये है लेवल। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? बेरिंग जलडमरू मध्य स्थित है। ओके, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट कौन सा जलडमरू मध्य है? यानी वाटर वे है, वाटर रास्ता का, वाटर में रास्ता बना रहता, तो वो कौन सा है? बेरिंग जलडमरू मध्य है। ओके, दक्षिण अमेरिका में कौन सा वलित पर्वत है? एंडीज पर्वत है। ओके, दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत है। ओके, और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक की सबसे ऊंची चोटी आल्प्स है। ओके, और दक्षिण अमेरिका में कौन सा वलित पर्वत है? एंडीज सबसे पहले याद रखिएगा, एंडीज दक्षिण अमेरिका में और यह वलित है। ओके, घुमावदार पर्वत है। ओके, घुमावदार पर्वत है। पैंजिया का उत्तरी भाग प्रदर्शित करता है किसे? लॉरेंसिया को। और दक्षिण भाग के गोंडवाना लैंड को। पैंजिया का उत्तरी भाग है लॉरेंसिया कहलाता है। ओके, उत्तरी भाग को लॉरेंसिया कहते हैं। ओके, उत्तर में ही ऐसे भी रसिया है, ऐसे याद रख सकते हैं। लॉरेंसिया को रसिया याद रखिएगा, लॉरेंसिया को रसिया के से याद रख सकते हैं। ये भारत के उत्तर में ही है लॉरेंसिया। ओके, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, भारत जिस साइड है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा बाल्कन राज्य में शामिल नहीं है? इटली आपका बाल्कन स्टेट में नहीं है। ओके, बाल्कन स्टेट में कौन नहीं है? इटली। बाल्कन राज्य में शामिल नहीं है कौन? इटली नहीं है। बाकी रोमानिया है, ग्रीस है, अल्बानिया है। ओके, ग्रीस, अल्बानिया, रोमानिया है, बाल्कन राज्य में है। ओके, बाल्कन राज्य में कौन है? रोमानिया है, फिर ग्रीस है, अल्बानिया है। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीपीय क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा है? महाद्वीप के अनुसार अफ्रीका है। इस चारों में सबसे बड़ा कौन है? तो अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका से भी बड़ा है। ओके, महाद्वीप में अफ्रीका सबसे बड़ा है इस चारों में से। ऐसे एशिया सबसे बड़ा है। विश्व का विशाल वलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितना मिलियन वर्ष पहले हुई होगी? तो 30 मिलियन वर्ष पहले हुई है। ओके, वलित पर्वत कैसे हुई? यह 30 मिलियन वर्ष पहले हुई है। वलित पर्वत कैसा होता है? घुमावदार होता है। ओके, और 30 मिलियन पहले हुई है। ओके, 30 मिलियन पहले वलित पर्वत हुई है। वलित पर्वत घुमावदार होती है, पता है आपको, घुमा के तरह रहता है, तो 30 मिलियन वर्ष पहले हुई है। यूरोप का बाल्टिक तट किसका उदाहरण है? हैफा तट का है। ओके, हैफा तट का, यूरोप का बाल्टिक तट जो बताए थे वो कौन सा तट कहलाता है? बाल्टिक तट कहलाता है। ओके, हैफा से हाफ बताए थे, कहा है कि जो ये जो होती है समुद्र कह रहे, पहाड़ जो होती है, पानी यहाँ रहता है, ठीक है, लेकिन
पानी यहाँ रहती है, लेकिन क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये लेयर जो बढ़ करके यहाँ पर आ जाती है, यही वाला लेयर। ओके, लेयर यहाँ पर आ जाती है तो ये क्या होगा, पहले फुल था, फुल से अब हाफ पर आ गया, इसलिए हैफा तट याद रखना है। ओके, हैफा तट। यूराल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप के किस से पृथक करता है? इस यूरोप को अलग करता है। ओके, यूराल एंड काकेशस पर्वत जो है ये एशिया महाद्वीप को अलग कर देता है। किसे? यूरोप को। ओके, यूराल और काकेशस पर्वत ये दोनों ही क्या करेगा, यूरोप को अलग कर देगा एशिया से। ओके, एशिया से अलग कर देगा यूराल और काकेशस पर्वत जो है। किस आकार के घाटी के तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं? यू शेप के। फिर से सुनिएगा, किस आकार के घाटी के तल, घाटी के जो तल होते हैं चौड़े होते हैं और किनारे में जो होते हैं चिकने हो, किनारे में क्या होते हैं, चिकने होते हैं और ढाल जैसी होती है। देखिएगा यू का शेप, देखिए किनारे में क्या है, ढाल जैसा। देखिए यहाँ पर ढाल है। ओके, ढलक रहा है। ओके, पूरा ढलक रहा है, चिकने ढाल की तरह होगा, तीव्र ढाल होगा और चिकना किनारा होगा। किनारा है चिकना, ठीक है, किनारा क्या है, चिकना है और कह रहा है तल चौड़ा होगा। काफी देख रहे चौड़ा है, ये दोनों के बीच में चौड़ाई देख रहे ना, तो ये चौड़ा तो यू शेप का है। ओके, यू शेप का होगा। यू शेप काफी तेज, इन दोनों के बीच में चौड़ा है, फिर ढलकाव भी है यहाँ पर। ओके, चिकना तट भी है, चिकना रहेगा, ससर जाइएगा आप, ऐसे रहेगा ढलकाव तक। ओके, तो यू शेप का होता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताए थे यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ओके, गुरु शिखर किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? अरावली की है गुरु शिखर। ओके, ऐसे भी गुरु शिखर की जो पर्वत चोटी है बताए थे, अरावली से ही क्या हुआ था, गुरु जी का शादी हुआ था। ओके, गुरु शिखर का शादी किससे हुआ था? अरावली से। बताया था ट्रिक्स आपको कि गुरु जी का शादी किससे हुआ था? अरावली से। ठीक है, अरावली से शादी हुई थी गुरु जी का। ओके, गुरु शिखर का पर्वत चोटी कौन सी होगी? अरावली। ओके, चोटी जब जो वाइफ होगी अरावली, उसकी तो चोटी तो होगी ही होगी। ओके।